ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं वर्गो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। एक जनरल रीडिंग है, सो लेट्स बिगिन। और जिसमें हम बात करने वाले हैं ओवरऑल क्या एनर्जी रहने वाली है, रिलेशनशिप कैसा रहेगा आपका, करियर कैसा रहेगा, और आखिर में देखेंगे गाइडेंस क्या है। तो वर्गो के लिए ओवरऑल एनर्जी क्या है, सन मून राइजिंग। So overall energy जो है that is the garden and the gate. So journey, it is like a new journey. ओके तो आप कुछ होल्ड बैक कर रहे हैं वर्गो। आपको कहा जा रहा है कि अपने आप को होल्ड बैक मत कीजिए। एक नई शुरुआत आपका इंतज़ार कर रही है। ये हफ्ता ऐसा हो सकता है कि आप अगर कोशिश करें तो आप आगे बढ़ सकते हैं, ओके, और अचीव कर सकते हैं। अब चाहे वो रिलेशनशिप हो, करियर हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो अब ये फैसला आपको करना है क्योंकि चाबी आपके हाथ में है, ओके। तो ताला खोलिए और आगे की तरफ बढ़िए। तो ये एक नई शुरुआत है जो आपके लिए इंतज़ार कर रही है, और कुछ के लिए हो सकता है दैट ट्रैवल, मूविंग फॉरवर्ड, कोई शिफ्ट हो सकती है, या कुछ ओवरऑल इंटरनल जर्नी, जैसे कहते हैं ना कि आप कुछ एक्सप्लोर करने के लिए तैयार है, रेडी है, बट कोई चीज़ है, कोई फियर, अननोन फियर है जो आपको ट्रैप कर रहा है। सो उस चीज़ को अपने पे हावी मत होने दीजिए। नाउ रिलेशनशिप की अगर बात करें, अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है। तो रिलेशनशिप में मुझे लगता है कि फाइनली इट इज़ लाइक सिचुएशन थोड़ी सी टॉक्सिक है, ओके। और या हो सकता है कि आप किसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं, आप बहुत एक्साइटेड हैं बट आपको समझ नहीं आ रही, आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। कोई न्यू रिलेशनशिप भी हो सकता है, या किसी लाइक समबडी इज़ एक्सपेक्टिंग टू हियर कि आप किसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, ओके। ये आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है। आपकी एनर्जी क्या है, यू आर रेडी फॉर चेंज, आप चेंज के लिए रेडी हैं, ओके। या हो सकता है कि आप कुछ मतलब कोई आपके अराउंड एनर्जी हो सकती है और वो आपको बहुत अट्रैक्टिव मानते हैं, और आप भी हो सकता है उनकी तरफ सुपर अट्रैक्टेड हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, शायद हो सकता है किसी से वो आपके बारे में बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसी से कुछ पूछना चाह रहे हैं। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है, टू टेक अ लीप ऑफ फेथ, और इनका नेक्स्ट मूव क्या है, ओके, टू कम फॉरवर्ड। मुझे लगता है कि वो कोई लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आगे आना चाहते हैं, बट कोई चीज़ है जो उनको रोक रही है। आई थिंक इट इज़ अबाउट लाइक मुझे लगता है कि कोई चीज़ है, शायद हो सकता है कि वो थोड़ा सा लैकिंग फील कर रहे हैं, डिससेटिस्फाइड किसी चीज़ को लेके, या मायूस हैं, या सोच रहे हैं, बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं। कुछ तो है, कुछ एक्स्ट्रा बर्डन हो सकते हैं, प्रेशर हो सकते हैं, ठीक है, जो उनको आगे बढ़ने से रोक रहा है। बट दे वांट टू, मुझे लगता है ये आना चाहते हैं। येस, ये हो सकता है ये कोई मैरिड पर्सन भी हो, टू बी ऑनेस्ट, जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, तो ये कोई मैरिड पर्सन भी हो सकते हैं, या कमिटमेंट फोबिया हो सकता है इस पर्सन को। आउटकम क्या है, आउटकम सक्सेस, विक्ट्री, अचीविंग, ओके, कमिंग टुगेदर, हैप्पीनेस। मुझे लगता है कि यू मे हियर या गेटिंग टुगेदर, ये चीज़ हो सकती है फॉर ऑल द वर्गो पीपल। मुझे लगता है कि आप एक साथ आ सकते हैं, या कुछ हैप्पी आउटकम आपको इस हफ्ते मिल सकता है। तो डोंट होल्ड योर सेल्फ बैक। मुझे लगता है आप होल्ड बैक कर रहे हैं, या किसी बात को लेके कुछ भी, अगर कोई चिंता है या कुछ भी है, या आपके पार्टनर को, वट एवर, यू नीड टू बैलेंस। आपको कहा जा रहा है कि आप अपने आप को बैलेंस रखिए, ओके, और आगे बढ़िए, होपफुल रहिए। तो आप देखेंगे कि आपकी विश पूरी हो सकती है, और हो सकता है कि यू मे हियर फ्रॉम योर पार्टनर, कि आप अपने पार्टनर से मतलब आपको कुछ मैसेज या ऐसा कुछ मिल सकता है। मतलब कहीं हो सकता है कोई बात ही पक्की हो जाए, तो आपको होपफुल रहने के लिए कहा जा रहा है। नाउ टॉकिंग अबाउट द करियर पार्ट, करियर वाइज ये हफ्ता कैसा रहेगा वर्गो, ओके। आप किसी बात को लेके स्ट्रेस्ड हैं, अपनी पोजीशन को, अपनी जॉब को खतरा लग रहा है आपको, स्ट्रेस्ड है, तो आप घबराइए मत। मुझे लगता है आप प्रॉब्लम्स में से बाहर निकलेंगे जल्दी ही, ओके। और शायद हो सकता है आपको अपने लेसन्स लर्न करने हैं, बट फाइनली आपको स्टेबल होने के लिए कहा जा रहा है। आपको कहा जा रहा है डोंट बी इम्पल्सिव एंड लुक आउट फॉर ऑप्शंस, गुड चॉइसेस, ये एक्सप्लोर कीजिए, ओके। चीज़ की तह तक जाइए,
और अपनी तरफ से कोशिश कीजिए, हिम्मत रखिए और उस चीज़ को पॉजिटिव एनर्जी दीजिए। यहाँ पे लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है कि जल्दी ही आपका करियर अच्छा होगा, स्टेबिलिटी आएगी। 444 एनर्जी आ रही है, दैट मीन्स अ कन्फर्मेशन कि जल्दी ही आपके करियर में जो भी प्रॉब्लम वाली सिचुएशन थी वो दूर होने वाली है। ये एक नई जर्नी की शुरुआत हो सकती है। आपके लिए हेल्दियर ऑप्शंस, हेल्दियर चॉइसेस वेट कर रहे हैं, ठीक है। दैट बेटर ऑप्शंस, गुड ऑप्शंस। सेम इज़ विद योर रिलेशनशिप एज वेल एंड सेम इज़ विद योर करियर एज वेल कि थिंग्स आर अलाइनिंग फॉर यू। और होता है ना कई बार बेटर चॉइसेस, अगर जो लोग मतलब अपनी लाइफ में कुछ एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हैं अराउंड योर जॉब या कुछ भी है, सो आई थिंक उसमें आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। तो आप कोई अच्छी जॉब मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो ये हफ्ता आपके करियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं, साबित हो सकता है और जो लॉन्ग रन में आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि बी प्रेजेंट इन द मोमेंट, ओके। अभी जो चल रहा है उस पर फोकस्ड रहिए, स्ट्रेस मत करिए। मुझे लग रहा है रेजिस्ट कर रहे हैं आप, कुछ रेजिस्ट कर रहे हैं, अवॉइड। आपके लिए गाइडेंस ये है, स्टॉप रेजिस्टिंग। आप कुछ रेजिस्ट कर रहे हैं, आप कुछ अवॉइड कर रहे हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो आपको कहा जा रहा है इस चीज़ को अवॉइड कीजिए, बिल्कुल ऐसा मत कीजिए और आप देखेंगे कि आपके करियर में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। एंड सेम इज़ विद योर रिलेशनशिप कि रिलेशनशिप में भी आप कुछ रेजिस्ट कर रहे हैं, कुछ अवॉइड कर रहे हैं, ओके। सो डोंट डू दैट। और या हो सकता है कि आप स्ट्रेस ले रहे हैं, आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं और फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं, कोई अपनी तरफ से कोशिश, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं ईदर टू गो दिस वे और दैट वे, या क्या करना चाहिए। तो आपको कहा जा रहा है कि लेट गो कीजिए, भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, ओके। लोगों के इन्फ्लुएंस में आके अपना फ़ैसला मत लीजिए और जो आपको ठीक लगता है आपको वो करना चाहिए। तो ये थी आपकी रीडिंग। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।